हम अक्सर दूसरों को सलाह देते हैं कि नेगेटिव मत सोचो, उल्टा मत सोचो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, इससे तुम्हें पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन वही काम करने की बारी जब हमारी आती है तो हम चाह कर भी खुद को ऐसा करने से रोक नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं से या फिर किसी के द्वारा हमारे मन में कोई ना कोई नेगेटिव थॉट आ ही जाता है। फिर हम क्या कहते हैं कि अरे यार ये तो नेचुरल चीज है ना। किसी को ब्लेम करना, नीचा दिखाना, जेलस महसूस करना, खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करना, दूसरे की बातों का बुरा मान लेना, किसी से गुस्सा होना, ये सारी नेगेटिव थिंकिंग के अलग अलग पहलू हैं जो हम चाह कर भी खुद से दूर नहीं कर पाते। और ऐसा नहीं है कि ये बस आपके साथ या सिर्फ मेरे साथ होता है, ये हर किसी के साथ हो सकता है। पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो इंसान इसके साथ डील कैसे करता है। कई लोग इस नेगेटिव थॉट से परेशान होकर इसके सॉल्यूशन की तलाश करने लगते हैं, कई इसके आगे गिव अप कर देते हैं, वहीं कई लोग इसे अच्छे से हैंडल करना सीख जाते हैं। और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाले हैं जिससे आप भी खुद को एक नेगेटिव सिचुएशन में पाकर भी पॉजिटिव रखने में कामयाब हो पाएंगे। आप ये समझ पाएंगे कि आखिरकार क्यों एक इंसान नेगेटिव सिचुएशन में अपने थॉट्स पर कंट्रोल नहीं रख पाता है और वो ऐसा क्या करता है कि वो इस चीज से खुद को बाहर निकालने में सक्षम हो पाता है। तो वीडियो बीच में स्किप करने की गलती से भी मत करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है कि अगले 5 मिनट में आपकी जिंदगी बदल जाए। एक बार एक इंसान अपने नेगेटिव थिंकिंग से परेशान होकर एक बौद्ध मॉन्क के पास गया और उनसे कहा, हे महात्मा, मैं अपने नेगेटिव सोच से परेशान हो चुका हूँ। सोते जागते उठते बैठते बस मेरे में गलत विचार ही आते हैं। मैं इससे जितना दूर जाने की सोचता हूँ ये मेरे दिमाग पर उतना ही ज्यादा हावी हो जाते हैं। अब आप ही मुझे कोई मंत्र बताइए जिसका जाप करके मैं अपने मन को शांत कर सकूं। इस पर महात्मा बोले, इसके लिए तुम्हें कोई मंत्र की जरूरत नहीं है। तुम हर दिन सुबह जागने के बाद और रात को सोने से पहले कुछ देर मेडिटेशन करो। कुछ ही दिन में तुम्हारी ये समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन वो इंसान इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। उसने कहा, अरे कहाँ आप मुझे ये मेडिटेशन करने की सलाह दे रहे हैं महात्मा जी, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। कृपया आप मुझे सीधा सा कोई मंत्र बताइए जिससे मैं अपने दिमाग को शांत रख सकूं। अब महात्मा को भी समझ में आ गया कि ये इंसान ध्यान लगाने की ताकत को समझ ही नहीं पा रहा है, इसे किसी और तरह से समझाना होगा। उन्होंने कहा, ठीक है तो सुनो। उन्होंने उसे मंत्र बता दिया और उसे रोज सुबह शाम जपने के लिए कहा। और जैसे ही वो वहां से जाने लगा तो उन्होंने उसे रोक कर कहा, देखो ये मंत्र तभी काम करेगा जब तुम इस दौरान अपने मन में किसी बंदर का ख्याल नहीं लाओगे, ठीक है। ये सुन वो इंसान भी थोड़ा असमंजस में पड़ गया और उसने महात्मा से कहा, मैं भला बंदर के बारे में क्यों सोचूंगा, मेरे दिमाग में तो इसका ख्याल आता भी नहीं है महात्मा जी। महात्मा बोले, तो फिर ठीक है जाओ। अब इसके बाद वो इंसान काफी खुश हो गया और घर आ गया और उसने रात में ही इस मंत्र को जाप करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, बस उसके दिमाग में बहुत सारे बंदर ही बंदर नजर आने लगे। उसने तुरंत अपनी आंखें खोल ली और फिर से पूरे कंट्रोल के साथ अपनी आंखों को बंद किया और अपने मन पर काबू करने लगा ताकि फिर से उसके मन में कोई बंदर न आए। लेकिन इस बार तो बंदरों की संख्या और बढ़ गई। वो बार बार कोशिश करता रहा लेकिन उसके मन से बंदर का ख्याल जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो नहा धोकर भी मंत्र जाप करने बैठा, फिर भी परिणाम वही था। फिर उसने अगले दिन सुबह और रात दोनों समय ध्यान लगाकर मंत्र जाप करना चाहा, लेकिन फिर से उसके दिमाग में बंदर की ही तस्वीर आने लगी। अब इससे परेशान होकर वो अगले दिन फिर से उस बौद्ध भिक्षु के पास गया। उसने कहा कि आपने बेकार ही बंदर का नाम ले लिया था महात्मा जी। पिछले 2 दिन से मैं उसे भुला कर मंत्र उच्चारण करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो है कि मेरे दिमाग से जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। जिस पर महात्मा बोले, अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, यहाँ थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करके बैठो और कोई भी मंत्र का उच्चारण मत करो। उस इंसान ने बिल्कुल वैसा ही किया, पर इस बार उसे किसी भी बंदर का ख्याल नहीं आया। वो काफी देर तक वैसा बैठा रहा लेकिन उसके मन में एक भी बंदर का ख्याल नहीं आया। जिसके बाद उसने आंखें खोली और महात्मा को इस चमत्कार के बारे में बताया, जिसे सुन बौद्ध भिक्षुक हंस पड़े और उन्होंने बताया कि यही हमारे मन की प्रकृति है। तुम जितना ज्यादा इस पर दबाव डालोगे ये तुम्हारी बात उतना ही ज्यादा नहीं सुनेगा। ये बिल्कुल रेत के जैसा है, इसे तुम अपने मुट्ठी में जितना जोर से बंद करोगे ये उतनी ही तेजी से तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए कभी भी खुद पर अच्छा सोचने का दबाव मत डालो, इसके बजाय शांत दिमाग से, शांत मन से अपने
मन में चल रहे विचारों को पढ़ो, उस पर ध्यान देने की कोशिश करो। जैसे ही तुम ऐसा करने लग जाओगे, तुम्हें एहसास होगा कि अब तुम्हारे दिमाग में वो विचार आना बंद हो गए और तुम्हारा दिमाग शांत हो गया। दोस्तों, आज हमारा हाल भी कुछ उस इंसान के जैसा ही है। हम हमेशा अपने दिमाग में चल रहे नेगेटिव थॉट से परेशान रहते हैं और इस समस्या का हल बाहर की दुनिया में तलाशने की कोशिश करते हैं, जबकि ये समस्या हमारे अंदर की होती है। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि ये सारी समस्या का जड़ हमारा मन ही है और इसका हल भी हमारा मन ही है। और इसीलिए इससे छुटकारा पाने के लिए हम भी उस इंसान की तरह कोई एक मंत्र तलाशते रहते हैं जिससे हम इसे एक पल में ही छुटकारा पा सकें, जबकि इससे बाहर निकलने के लिए हमें एक पूरा प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें हम हर रात सोने से पहले अपने मन में मौजूद गलत विचारों को कुछ मिनट मेडिटेट करके बाहर कर सकते हैं और फिर हर सुबह मेडिटेशन से अपने डेली लाइफ की शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा हम इन स्टेप्स को भी अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। नंबर 1, एक्सेप्ट द रियलिटी। नेगेटिव थॉट्स अक्सर आने के पीछे के कई कारण होते हैं। किसी के पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस की वजह से ऐसा होता है, तो किसी का सेल्फ एस्टीम लो होने की वजह से ये थॉट्स ट्रिगर होते हैं। हाँ, पर यहाँ एक बात कॉमन ये है कि थॉट्स तभी आते हैं जब हम अपने पास्ट को या फिर अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट करने से डरते हैं। और इसीलिए अगर आप भी किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो अपने पास्ट को एक्सेप्ट करना सीखिए और अपनी गलती के लिए रिग्रेट करने की बजाय उससे लेसन लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर चीज के लिए खुद को ब्लेम करने के बजाय छोटे छोटे अचीवमेंट पर खुद को अप्रिशिएट करना सीखिए। नंबर 2, चैलेंज योर नेगेटिव थॉट्स। एक बार जैसे ही आप रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसके बाद आपको अपने नेगेटिव थॉट्स पैटर्न को पहचानना है और फिर खुद से क्वेश्चन करना है, मुझे ये नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, क्या इसके सही होने के चांसेस हैं? और अगर नहीं है तो मैं इसे अपने मन में जगह ही क्यों दे रहा हूँ? और अगर हाँ, तो क्या मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, इससे लड़ सकता हूँ? और अगर हाँ, तो भी मैं इसको लेके इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रहा हूँ? एक बार जब आप खुद से ये सवाल करेंगे और नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना शुरू करेंगे, आप ये सोचना शुरू करेंगे कि मैं इसे भाव ही नहीं दूंगा, बस उसी पल से ये आपके मन पर कंट्रोल करना बंद कर देगा। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रॉब्लम से ओवरकम करने में मदद मिलेगी। बाकी अगर आप ऐसे और भी वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आपको ऐसे वीडियोस समय समय पर देखने को मिलते रहेंगे। धन्यवाद।